नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे सवाल में उतर रहे हैं जो सदियों से बहस का मुद्दा रहा है, नालंदा का विनाश। और हाल ही में सोशल मीडिया पर एक नई थियरी ने इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया है। सालों से हमारी किताबों ने हमें एक ही जवाब दिया, एक विदेशी हमलावर। लेकिन अब एक बिल्कुल अलग दावा सामने आ रहा है जिसने एक जबरदस्त विवाद खड़ा कर दिया है। और यह हमें मजबूर करता है कि हम सबूतों को एक बार फिर से देखें। तो देखिए, हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ है सदियों पुरानी कहानी एक विदेशी हमले की, और दूसरी तरफ है एक नई थ्योरी जो किसी अंदरूनी साजिश की तरफ इशारा करती है। तो चलिए एक एक करके इन दोनों दावों की पड़ताल करते हैं। तो पहली थ्योरी जो आजकल ऑनलाइन काफी चर्चा में है, वो ये कहती है कि नालंदा को नष्ट करने वाले कोई बाहरी हमलावर नहीं बल्कि हिंदू पुजारी थे। अच्छा, तो ये दावा किस आधार पर किया जा रहा है, आइए देखते हैं। इस दावे का जो मुख्य सोर्स है वो 17वीं सदी का एक टेक्स्ट है जिसे तारानाथ नाम के एक तिब्बती लामा ने लिखा था। अब यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये किताब नालंदा के विनाश की घटना के सदियों बाद लिखी गई थी और इसमें कई चमत्कारी किस्से भी शामिल हैं। मतलब 400 साल से भी ज्यादा का फासला। इतिहास में इतना बड़ा टाइम गैप किसी भी सोर्स की विश्वसनीयता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। तारानाथ की किताब में कहानी कुछ यूं है कि दो तपस्वियों का अपमान होता है और फिर वो जादुई शक्तियों से नालंदा में आग लगा देते हैं। कुछ आधुनिक इतिहासकार जैसे स्वर्गीय D.N. झा ने इसी कहानी को ब्राह्मणों के शामिल होने के सबूत के तौर पर पेश किया है। चलिए अब उस थियरी की तरफ चलते हैं जिसे दशकों से ज्यादातर इतिहासकार मानते आए हैं, यानी बख्तियार खिलजी का आक्रमण। इस वर्जन का आधार है एक समकालीन फारसी इतिहास की किताब तबकाते नासिरी। इसे घटना के कुछ ही दशकों के अंदर लिखा गया था और समय की ये नज़दीकी इसे एक बहुत अहम सोर्स बना देती है। ये किताब एक क्रूर सैनिक हमले की तस्वीर पेश करती है जिसमें भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ और लाइब्रेरी को जला दिया गया। ये तारानाथ की जादुई आग वाली कहानी से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ हमारे पास दो स्रोतों में एक साफ टकराव है। वैसे ब्राह्मण थ्योरी को मानने वाले मिन्हाज की बात को पूरी तरह नकारते नहीं हैं। उनका तर्क है कि मिन्हाज ने शायद नालंदा को पास के ही एक दूसरे मठ उदंतपुरी से कंफ्यूज कर लिया था। ये एक तरह से खिलजी को नालंदा के विनाश से बरी करने की कोशिश है। लेकिन क्या हो अगर एक तीसरी संभावना भी हो कि नालंदा का अंत किसी एक दिन में किसी एक घटना से नहीं हुआ, बल्कि ये एक धीमी और लंबी प्रक्रिया थी। 13वीं सदी के एक तिब्बती तीर्थयात्री के यात्रा वृत्तांत से इस थ्योरी को बल मिलता है। वो खिलजी के हमले के दशकों बाद नालंदा पहुंचा था और उसने पाया कि यूनिवर्सिटी टूटी फूटी हालत में थी, लेकिन फिर भी चल रही थी। इससे लगता है कि खिलजी का हमला एक बहुत बड़ा झटका जरूर था, लेकिन शायद आखिरी नहीं। और फिर फंडिंग की कमी और लगातार हमलों के डर से यूनिवर्सिटी धीरे धीरे खत्म हो गई। तो इन अलग अलग कहानियों के बीच हम सच के करीब कैसे पहुंच सकते हैं? चलिए सबूतों को जरा और बारीकी से देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास दो बिल्कुल अलग तरह के सबूत हैं। एक तरफ एक समकालीन मिलिट्री रिपोर्ट है जिसमें जगह की गलती हो सकती है, और दूसरी तरफ 400 साल बाद लिखी गई एक चमत्कारी कहानी है। इतिहासकारों के लिए ये चुनना आसान नहीं है। ब्राह्मण थ्योरी इस बात पर टिकी है कि ब्राह्मणों और बौद्धों में सीधी दुश्मनी थी, लेकिन वेनसांग जैसे यात्रियों के रिकॉर्ड बताते हैं कि नालंदा में बौद्ध ग्रंथों के साथ साथ हिंदू ग्रंथ जैसे वेद भी पढ़ाए जाते थे। ये बात उस सीधी दुश्मनी वाली थ्योरी को थोड़ा कमजोर करती है। और तो और तारानाथ की कहानी में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, तीर्थिक, उसका मतलब शायद ब्राह्मण था ही नहीं। ये शब्द अक्सर दूसरे गैर ब्राह्मण तपस्वियों के लिए इस्तेमाल होता था। अगर ऐसा है तो ब्राह्मण साजिश की थ्योरी की नींव ही हिल जाती है। ये सब हमें इस अहम सवाल पर ले आता है, सदियों पुरानी ऐतिहासिक बहस आज अचानक से इतनी गर्म क्यों हो गई है? असल में इस बहस का फिर से उभरना भारत के मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक माहौल से जुड़ा हुआ है। अक्सर इतिहास की कहानियों का इस्तेमाल आज के समय में दरारें डालने और अपनी अपनी पहचान की राजनीति को मजबूत करने के लिए किया जाता है। नालंदा की कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है। इतिहास सिर्फ अतीत का लेखा जोखा नहीं है, ये अक्सर वर्तमान के बारे में होता है। और ये समझना कि कोई कहानी कैसे और किसके द्वारा सुनाई जा रही है उतना ही जरूरी है जितना कि खुद कहानी।
ये हमें सिखाता है कि हमें हर उस दावे पर सवाल उठाना चाहिए जो हमारे सामने रखा जाता है, खासकर तब जब वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा हो।